से जंग के पक्ष में नहीं थे जेडी वेंस और मार्को रूबियो। डोनाल्ड ट्रंप को किया था अलर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार ईरान के साथ युद्ध की संभावना जताई तो उनके सबसे करीबी ने ही इस पर गंभीर आपत्ति जताई थी। मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि हालात और ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने ईरान को पश्चिम एशिया का लूजर यानी हारा हुआ देश करार दिया और कहा कि जब तक तेहरान बिना शर्त सरेंडर नहीं करेगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। इस जंग के शुरू होने से पहले ट्रंप के करीबी लोगों में यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अन्य लोगों ने ईरान पर सावधानी बरतने की सलाह दी थी। जेडी वेंस ने ट्रंप को किया था सावधान। रिपोर्ट CNN की रिपोर्ट बताती है कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार ईरान के साथ युद्ध की संभावना जताई, उनके सबसे करीबी ने ही इस पर गंभीर आपत्ति जताई थी। हालांकि बाद में जब युद्ध शुरू हो गई तो फिर ट्रंप के साथ हो गई। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मिडिल ईस्ट में हो रही जंग शुरू करने के खतरों को लेकर ट्रंप को आगाह किया था। हालांकि जब यह स्पष्ट हो गया कि ट्रंप अभी भी सैन्य कार्रवाई के पक्ष में है तो जेडी वेंस ने अपना रुख बदल लिया। अब उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिकी हताहतों को कम करने और ईरान को पहले हमला करने से रोकने के लिए यह जरूरी था। मार्को रूबियो ने भी ट्रंप को नहीं दिया था पूरा समर्थन। इस जंग के परिचित 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से CNN ने बताया कि अमेरिका के सैन्य अधिकारी भी इस जंग के खिलाफ थे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस जंग पर ट्रंप को पूरा समर्थन नहीं दिया था। वेंस के अलावा ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने ईरान पर हमले के संभावित नकारात्मक परिणामों का जिक्र किया था। चीफ ऑफ स्टाफ सुसी बाइल्स ने हाल ही के दिनों में राजनीतिक मामलों पर अधिक फोकस किया था, लेकिन जंग के कारण विदेश नीति प्रभावित हुई। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? जंग के बाद का बदला रुख कैसे है ये जानते हैं। देखो, जंग को लेकर जब ट्रंप ने स्थिति साफ कर दी तो वेंस और अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों ने युद्ध का विरोध करना कम कर दिया। इंटरव्यू में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हालात में ऐसे देश को ऐसे जंग में नहीं उलझने देंगे जिसका कोई स्पष्ट अंत या उद्देश्य नजर न आए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मिडिल में जारी जंग काफी लंबा चल सकता है। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या वास्तव में अब डोनाल्ड ट्रंप जंग रोक देंगे या फिर जारी रहेगी जैसे रूस यूक्रेन की जंग जारी है?